friends. In this video, we are going to discuss a few questions from your modern history portion. Basically, this these questions are focused on 1857 revolt and जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, which event is considered an important landmark in the history of India? तो अगर हम चारों ऑप्शंस को देखें तो हमारा पहला ऑप्शन है जैसे बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी को आप जानते हो ये कब का इवेंट है? 1757 का इवेंट है। एक लैंडमार्क इवेंट तो ये भी था, बट दूसरे ऑप्शन से हम कंपेयर करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कौन सा इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था। दूसरे इवेंट पे आते हैं, हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट था। क्यों? इसके बाद मेजर चेंजेस आती हैं गवर्नेंस में। जैसे इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट से क्या होता है, हमारा गवर्नर जनरल जो अभी तक था वो अब बन जाता हमारा वाइस रॉय। ठीक है, तो इस वक्त कौन गवर्नर जनरल था? कैनिंग थे, तो कैनिंग ही हमारे पहले वाइस रॉय भी बन जाएंगे। तो अभी तक दो इवेंट हमने डिस्कस कर लिया, आगे बढ़ते हैं हम पार्टीशन ऑफ बंगाल पे आते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हुआ कब था। तो हम जानते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 का इवेंट है। किसके ड्यूरिंग है? ये कर्जन के ड्यूरिंग का है। अब इस इवेंट में होता है क्या? बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज के लिए बंगाल को दो हिस्सों में तोड़ा जाता है, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को। बट अब आपको पता है जब भी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई चेंज होता है, जो ले पहले से अच्छी पोजीशन पे एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर एग्जांपल एक आदमी है जो 50 घर से टैक्स कलेक्ट कर रहा था, वहाँ पे जिम्मेदार था। अब उस गांव को जब दो हिस्सों में बांट दिया, अब उसके पास 25 ही घरों का टैक्स है, तो उसको इशू होगा। तो उस टाइम के जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे जो ये चीज़ें कलेक्ट कर रहे थे उनको इशू हो गया, तो इस इवेंट को बहुत बड़ा बनाया। अगर बहुत जहनी या बहुत आराम से सोचा जाए, ऐसा तो था नहीं कि अंग्रेज मिट्टी उठा के चले गए थे यहाँ से, उन्होंने आधा वेस्ट बंगाल अपने कंधे पे उठा के ले गए थे, ऐसा कुछ नहीं था। बट एक मेजर इवेंट बनाया गया उस टाइम में। और आपको पता है 1857 सॉरी पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हमारा 1905 में होता है, तो फिर जब दिल्ली दरबार लगता है 1911 में, तो इसको रिमूव भी कर देता है, अनल भी कर देते हैं, रिवॉल्ट इसको, पार्टीशन ऑफ बंगाल को इसको कैंसिल भी कर देते हैं। ठीक है, तो इस इवेंट को भी मेजर इवेंट माना जा सकता है, जहाँ से उस टाइम पे बुना गया ये इवेंट। और लास्ट इवेंट आता है हमारा नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन गांधी जी लाते हैं, कब लाते हैं? ये है 1920 का इवेंट। 1920 में ये इवेंट क्यों आया? क्योंकि इससे पहले 1919 में तीन इवेंट हो जाते हैं। एक जलियांवाला बाग इवेंट होता है, दूसरा आपका रिवॉल्ट एक्ट, ब्लैक एक्ट आ जाता है, और तीसरा आपका खिलाफत मूवमेंट चल रही थी। तो ये तीनों इवेंट मेजरली इकट्ठे होके 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसे माना जाता है ये कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाला इवेंट था। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। तो पहले अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन पे दोबारा से आते हैं, हमें बताया गया कि इनमें से कौन सा इवेंट है जो लैंडमार्क इवेंट है। तो अगर हम चारों को डिस्कस करें, जब से मेजर चेंज इस इवेंट के बाद आया वो था रिवॉल्ट ऑफ 1857। प्लासी को थोड़ा और डिस्कस करते हैं। 1857 में, सॉरी 1757 में होता है। इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। तो इसे माना जाता है ये फर्स्ट स्टेप था अंग्रेजों का इंडिया में। यहाँ से उन्होंने हुकूमत करना स्टार्ट करा था, और इसे माना जाता है कि यहाँ पे उन्होंने फाइनल स्टेप डाला। इसके बाद वो हुकूमत कर रहे थे, कब के बाद? 1764 बैटल ऑफ बक्सर के बाद। तो ये बक्सर से और प्लासी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट स्टेप क्या था, फाइनल स्टेप क्या था। आपको याद रखना, फाइनल स्टेप हमारा बक्सर था और फर्स्ट स्टेप हमारा प्लासी था। तो इसको रब करते हैं, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पे अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। अंडर हुज गवर्नरशिप डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 अक्कर? तो 1857 का रिवॉल्ट किसके ड्यूरिंग हुआ था? अभी मैंने आपको ऊपर बता भी दिया, बट फिर भी इस क्वेश्चन में एक जगह पे कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये किसके टाइम आया था? डलहौजी साहब के टाइम। अब डलहौजी के टाइम में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, बट इनका टाइम ड्यूरेशन जो है वो है 1948 टू, सॉरी मैं 19 पे आ जाता हूँ, फिर 1848 टू 1856। बट जो हमारा रिवॉल्ट हुआ वो 57 में। तब कौन आ गए थे? तब आ गए थे हमारे पास कैनिंग। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857, तब कैनिंग गवर्नर जनरल थे, और यही 58 के बाद बन जाएंगे आपके वाइस रॉय। ठीक है,
ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन कि उस वक्त कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज अ प्राइमरी पॉलिटिकल काज ऑफ द 1857 रिवोल्ट रिगार्डिंग नाना साहिब। अब पहले तो ये पता होना चाहिए नाना साहिब थे कौन। ये कानपुर में थे, बालाजी बाजीराव सेकंड ने इनको अडॉप्ट करा हुआ था। अब हुआ क्या इशू, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आने के बाद जो भी अडॉप्टेड सन थे उनको लीगल एयर नहीं माना जाने लगा। जब उनको लीगल एयर नहीं माना जाने लगा, जो भी पेंशन उन्हें मिलती थी उस टाइम में, वो पेंशन काट दी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में छुपा हुआ है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बताता है कि उनकी पेंशन खत्म कर दी थी, तो नाना साहब से रिलेटेड ये वाली स्टेटमेंट है। तो इन्होंने अडॉप्टेड सन थे ये, इसलिए इनकी पेंशन कैंसिल कर देते हैं। किसके अंडर कैंसिल करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इन विच ईयर वॉज अवध अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। अब ईयर भी याद रखना है। अब ये अनेक्सेशन वाला पीरियड था, जहाँ से डलहौजी आते हैं वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाते हैं। उसमें सबसे पहले वो सतारा को कैप्चर करते हैं। कब करते हैं सतारा को, 1848 में। 1848 में ही आते हैं वो एज अ गवर्नर जनरल, और 1848 में ही सतारा को सबसे पहले अनेक्स करते हैं अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। वो अवध को भी अनेक्स करते हैं सबसे लास्ट में 1856 में। 1856 में वो इसको अनेक्स तो करते हैं, बट नॉट अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यही यहीं पे पॉइंट है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर नहीं अवध को किया जाता, इसको मिस गवर्नेंस के अंडर और माल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है एक लोता जो, क्योंकि अवध तो हमेशा से अंग्रेजों का साथ देते आ रहा था, बट वो इसको भी अनेक्स कर देते हैं। तो ये भी एक मेजर रीजन रहता है 1857 रिवॉल्ट होने का, कि जो उनका साथ दे रहा है, जो भरोसा कर रहा है उन पे, वो उसके भी खिलाफ हो जाते हैं, तो किस पे भरोसा करेंगे। तो इस इवेंट का आंसर 1857। यहाँ से हमने एक और याद रख लिया, सतारा। झांसी जैसे फेमस है, झांसी भी याद रखना है, वो है 53। 1853 में झांसी को भी अनेक्स किया जाता है, ठीक है। बाकी भी हम याद करेंगे, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिलेटेड टू, यस, ये क्वेश्चन हमने कर ही लिया है, बट चलो फिर एक बार देख लेते हैं। ऑन वट ग्राउंड्स वाज अवध नेक्स्ट इन 1856। हमें एक चीज तो पता है, इसको नॉट अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर तो नहीं करा था। अब करा किसके अंडर था, इसको करा था, हमने अभी पढ़ा मिस गवर्नेंस और माल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे है चार्जेस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन। खत्म हो गया ये क्वेश्चन भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वर अनेक्स्ड ओइंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में किस किस को अनेक्स करा था। एक तो हमने पहले ही पढ़ी, सतारा की डेट भी हमने याद रख ली है 48। सबसे पहले सतारा और झांसी की, ये दो डेट्स तो याद रखनी है। ये है 48 और ये है 53। नागपुर को भी करते हैं, संबलपुर को 50s में करते हैं, जैतपुर को भी करते हैं, 54 में करते हैं। तो आंसर इसका है ऑल ऑफ एबो। तो बेसिक क्वेश्चन है, आपने ये पढ़ा ही होगा। तो सबसे पहले इसमें से 17 याद रखना, और 17 की डेट याद रखनी है, और बाकी डेट्स 48 और 56 के बीच में ही होंगी। तो दो डेटें आपने याद रखनी है फिक्स, जो याद रखनी ही रखनी है, वो है 17 एंड झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अब पहुंच गए हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, विच इकोनॉमिक फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अगर आप तीनों ऑप्शंस पढ़ेंगे इस क्वेश्चन में, तो ये तीनों रीजंस थे। अब पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप सारे रीजन याद रख करके रखो। ऐसा रीजन जो आपको लगता है वैलिड है, तो वो होगा ही। तो इन तीनों ऑप्शंस को हम पढ़ें तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव आएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, मैं बोल रहा हूँ कॉमन सेंस से आप जो लग रहा है जो गलत हो रहा था, तो हो सकता है पेपर में इनके अलावा कोई और ऑप्शन आए, तो कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज विच ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म इन 1829 offended conservative Indian sentiments।
इंडियन सेंटिमेंट्स को 1829, पहले ही आपको डेट तो ये याद है, ये सती से रिलेटेड डेट है। विडोरी मैरिज का भी डेट आपको पता होगा 1856, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर से रिलेटेड है। सती बेंटिक और राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हमें याद हो गई। जैसे यहाँ पे एक और दिया हुआ है हमारा रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। ये कब का एक्ट है? ये एक्ट है 1813 का, तो ये वाला एक्ट है 1813 का। बट अगर इस क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढने जाएं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा एबोलिशन ऑफ सती, 1829 का इवेंट। ठीक है, किसने किया था? बेंटिक एंड राजा राम मोहन राय। आगे बढ़ते ही यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द लेजिस्लेशन ऑफ विडो रीमैरिज इंट्रोड्यूस्ड। अब विडो रीमैरिज के बारे में हमने अभी ऊपर जाना है। विडो रीमैरिज है ईश्वर चंद्र विद्यासागर से रिलेटेड। कब का इवेंट है? 1506 का। 56 इसका आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट वाज द मिलिट्री काज साइटेड फॉर द 1857 रिवॉल्ट। क्या मिलिट्री काज रहा होगा? एक मिलिट्री काज को आप सब जानते हो कि वो है डिस्क्रिमिनेशन विद इंडियन सोल्जर। अब डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड आप क्या जानते हो? आप जानते हो सूबेदार। अब ये सूबेदार क्या चीज़ है? सूबेदार पोस्ट है जहाँ पे एक इंडियन मैक्सिमम ये पोजीशन पे जाके वर्क कर सकता था। यहाँ से ऊपर वाली पोजीशन पे एक इंडियन वर्क नहीं कर सकता था। तो ये भी इशू था, कोई इंडियन कितना भी अच्छा काम करे वो मैक्सिमम किस पोजीशन पे जाके काम कर सकता था? सूबेदार की पोजीशन पे। तो ये उन्हें लगता था कि डिस्क्रिमिनेशन है, उनकी वैल्यू उससे ज़्यादा है, बट तब भी वो सूबेदार से ज़्यादा वाली पोस्ट पे नहीं जा सकता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट वाज द इमीडिएट काज ऑफ 1857 रिवॉल्ट। ये तो पूरी क्लास जितने भी बच्चे देख रहे हैं उन सबको पता है, इसको बहुत डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल, उसमें कार्टिलेज थी, उसमें काऊ और पिग का फैट था। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये सबको आता है, तो इसको बहुत डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, मे बी वो ज़्यादा डिस्कस करने के काबिल हो। इसको देखते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्पेशल रिलीजियस कंसर्न रिगार्डिंग द ग्रीस्ट कार्टिलेज। वो अभी हमने बनाया, वहाँ पे फैट था बीफ एंड पोर्क का, सॉरी काऊ एंड पिग का। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, ये क्वेश्चन डिस्कस करने के काबिल है। हु वाज द इंडियन सिपाही ऑफ 34th इन्फेंट्री हु किल्ड 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स। यहाँ पे 34th है, दो आपको बटालियंस के नाम याद रखने। दिस इज 34th, सेकंड इज 3rd कैवलरी। ये कौन सी सेना है? हॉर्स वाली, घोड़ों वाली सेना। ये कौन सी है? ये है पैदल, पैदल वाली इन्फेंट्री है। अब इन्फेंट्री को कौन बिलोंग करते थे? इन्फेंट्री को बिलोंग करते थे हमारे, अगर इन्फेंट्री के बारे में याद है, यहाँ को बिलोंग करते थे हमारे मंगल पांडे जी। मंगल पांडे जी से रिलेटेड आपको कुछ इवेंट्स याद होने चाहिए। इन्होंने बराकपुर में म्यूटिनी इनसे रिलेटेड, कब? 29 मार्च। डेट भी याद होनी चाहिए। को इन्होंने 2 अंग्रेज़ों को मारा जिसका नाम था हिग्सन एंड बेग, इन 2 को मारा था। और फिर इस रीज़न से इनको 8 अप्रैल को फांसी लगा दी जाती है। तो 3 इनसे रिलेटेड डेटें हम याद रखते हैं, एक 29 मार्च की याद रख रहे हैं और दूसरी याद रखते हैं हम 8 अप्रैल की। बट क्या हम 29 मार्च को डेट मानते हैं शुरुआत होने की 1857 रिवॉल्ट की? इसका आंसर है नहीं। तभी मैंने आपको बोला कि एक और डेट हमें याद करनी है, एक और बटालियन हमें याद रखनी है, दैट इज 3rd कैवलरी। 3rd कैवलरी में 85 जो सोल्जर्स थे उनको जेल में डाल दिया जाता है, तो उनके साथ ही उनको छुड़ाते हैं और वो विद्रोह कर लेते हैं। और ये विद्रोह कहाँ पे होता है? ये होता है मेरठ में। और इस विद्रोह को डेट क्या है? 10th को, 10th ऑफ मई। और यहाँ पे मेन इवेंट क्या है? ये यहाँ से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं और दिल्ली में बहादुर शाह जफर सेकंड को शहनशाह हिंद बना देते हैं, जबकि वो कितने ईयर के थे? 82 ईयर्स के थे।
उनको खुद से कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट जब सबने बोला कि नहीं आज से आप शहनशाह हिंद हो, वो बन जाते हैं, बाद में रंगून में मारे जाते हैं। तो यही खेल है यहाँ पे। तो आपको जो दूसरा याद रखना, दैट इज थर्ड कैवलरी, जो घोड़ों वाली सेना थी, उसमें से 10th ऑफ उसकी डेट याद रखनी, क्योंकि 1857 जो रिवॉल्ट है उसको माना जाता है वो स्टार्ट हुआ 10 मई को मेरठ से। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से दिल्ली चले गए, दिल्ली तो मैन इवेंट है, उन्होंने एक इसको ग्लोबल बना। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ऑन व्हाट डे डिड मंगल पांडे किल द ब्रिटिश ऑफिसर एट प्रागपुर। तो ये क्वेश्चन हम ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो वो डेट था मार्च 29, 1857। फांसी कब मिली थी इनको? 8 अप्रैल को। ठीक है, मंगल पांडे जी को फांसी मिली थी 8 अप्रैल को, और हमारा 18 जो 57 रिवॉल्ट वो स्टार्ट होता है 10 मई को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज दी ओनली ब्रिटिश ऑफिसर किल्ड बाय मंगल पांडे। कौन थे? अभी मैंने नाम ऊपर बता दिए, हुसैन एंड बेग। तो यही दो थे। कब मारा था इनको? 29 मार्च। इनके मारने की वजह से इनको 8 अप्रैल को फांसी मिल गई थी, और रिवॉल्ट स्टार्ट होता है 10 मई को। कहाँ से शुरू होता है? मेरठ से। तो ये आज की क्लास में इतना ही है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे 16th क्वेश्चन से। थैंक यू।